नाज़रीन मोहतरम, अनंतनाग एक्सप्रेस की इस बेहद ख़ास निशस्त में आप सबका एक बार फिर से खैर मुकदम। मैं हूं जावेद सागर और इस वक्त मैं मौजूद हूं कुकरनाग एरिया में, जहां पर यहाँ के दो लोकल इनोवेटर्स रुफाज अहमद वानी और इशफाक अहमद वानी की इनोवेशंस को आज हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट और ज्ञान ने ऑर्चर्डिस्ट्स को दिखाया। जो उनकी इनोवेशंस है, जो उन्होंने एक स्पेड और हो टू इन वन बनाया है, और एक और इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसकी मदद से आप जो आपके आर्चर्स की टहनियाँ उनको एडजस्ट आप करते हैं जब उन पे फ्रूट लगता है। और भी कुछ इनोवेशन उन्होंने की है। आज हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जोन कोकरनाग ने इन दो टीविन साइंटिस्ट्स को यहाँ पे बुलाया था। हमारे साथ ज्ञान के कोऑर्डिनेटर भी यहाँ पे मौजूद है, कुछ ऑर्चर्डिस्ट्स भी यहाँ पे मौजूद है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो ये इनोवेशन है ये कितनी फ़ायदेमंद है और किस तरह से इस इनोवेशन की मदद से हमारे ऑर्चर्डिस्ट को फ़ायदा होगा, टाइम बचेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रुफाज अहमद, जो एक साइंटिस्ट है, एक इनोवेटर है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनकी इनोवेशन और कैसे इससे हमारे जो ऑर्चर्डिस्ट है वो मुस्तफिद हो सकते हैं। जी, थैंक यू इसी सो के मच। हवाले से बात करें पहले। पहले तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि हम अपनी आवाज़ और अपना इनोवेशन लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने स्पेड एंड हो बनाया है, वो दो तरीक़ों से हमारे फार्मर को सपोर्ट देता है। नंबर वन, उसके वो 50% कॉस्ट बचाता है। नंबर टू, वो उठाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो टू इन वन है, वो कभी भी उसको कन्वर्ट कर सकता है। दूसरा जो आजकल बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है, जैसे बर्फ़ पड़ती है तो हमें फ़िक्र रहती है कि एप्पल ट्री को कोई नुकसान ना पहुँचे। हमने उसके लिए फ्रूट ट्री सेफ्टी होल्डर बनाया है। और जो हमारे मीडियम डेंसिटी एप्पल ट्रीज़ है या हाई डेंसिटी, उसके लिए जो हम अभी रिसर्च भी कर रहे हैं और मार्केट में भी है, हम बैंडेड रॉड्स भी बनाते हैं उसके लिए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। ये बताइए, आपको अभी कोई ऑर्डर मिला है बाहर से इस चीज़ के लिए? बिल्कुल सर, हम अभी हमारा जो वानी एग्रो टूल्स प्लांट है, उसमें हमने 2-3 एम्प्लॉइज़ अभी रखे हैं और उनको एक्सपर्ट किया है। वो इंस्टॉल भी करते हैं खुद, हाँ, हमारे कहने पे। और उनको कहीं पे भी ऑर्डर, जैसे यहाँ पे वायलू में ऑर्डर है, यहाँ पे हिलड़बाई में हमें ऑर्डर मिला है, इवन शुपियन से भी ऑर्डर्स मिले हैं, हमने वहाँ पे इंस्टॉल किए। जैसे मैं फ्रूट ट्री सेफ्टी होल्डर की बात कर रहा हूँ, वहाँ वो 180 रुपीज़ में पड़ता है विद इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल हम खुद करते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना आ जाए। उनको उस ट्री को बैलेंस करना पड़ता है, ताकि अगर उसमें कोई और ब्रांच गलत तरीके से आई होगी, उसको काटने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम बैलेंस करते हैं। अच्छा। और जो ये बैंडेड रॉड है, उसके भी ऑर्डर्स बहुत सारे आए हैं और हम ये अभी लगातार लगा रहे हैं जब तक बर्फ़ पड़ेगी, और उसके बाद हम मार्च से फिर से स्टार्ट करेंगे। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का आपको किस तरह का इश्तराक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ज्ञान का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो हमारा ये इक्विपमेंट है, ये हर एक फार्मर तक पहुँचना चाहिए, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, ताकि वो उस नुकसान से बचे जो उसके फ्यूचर में आने वाले हैं। जैसे अगर हमने अभी देखा एक ऑर्चिड, उसमें उन्होंने बैंडेड नहीं दिया, तो उसमें फ्रूट नहीं लगते हैं। दूसरी जगह पे हमने देखे, उन्होंने वो दागे लगाए थे, लेकिन वो प्रॉपरली, उसमें सर ने कहा कि प्रॉपरली इसमें बेंड नहीं हुआ है। तो और उसको लगाने में भी टाइम लगता है, और उसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, 22 रुपीज़ में एक बेंड आता है और वो लगा सकता है। आपके जहन में कैसे आया ये इनोवेशंस? सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे घर में भी एप्पल ऑर्चर्ड है, लेकिन छोटा-सा ही है। लेकिन हमने बाकी जगहों पे भी देखा कि इनकी दिक्कतें बहुत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। और पिछले बार एक बार बर्फ़ पड़ी थी, उसकी वजह से हमारा जो ऑर्चर्ड था वो बहुत नुकसान में आ गया था। उस टाइम से हमने ये इनोवेशन का रिसर्च R&D शुरू किया था, ताकि हम इसको कोई भी साइड में कोई इफ़ेक्ट ना आए, इससे कोई एप्पल ट्री में इंजरीज़ ना आए, और अगर ये कोई लगाता है तो वो वैलिड होना चाहिए। मैंने बीटेक किया है ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में। उसके बाद, जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ पे आज सब लोग पीएचडी करके हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता है। लेकिन मैंने जब बीटेक किया, बीटेक के बाद मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, और अभी भी करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। उन्होंने हमें इनोवेशन से नवाजा है, लेकिन हमने अपनी ही इनोवेशंस में अपना जॉब ढूंढा और बाकी लोगों को भी दिया। थैंक यू। इशफाक साहब, आप जी। भी इसके साथ हैं, आप बताएं। तो मेरा यही मानना है कि जब हमने इनोवेशंस की, उसके साथ-साथ हमारे दिल में यही रहा कि हम इस कौम को, या हम इन मतलब जो
हमारे एप्पल ग्रोवर्स हैं या बाकी लोग हैं, हम रिसर्च में जाएंगे, इनोवेशन करेंगे ताकि हमारे कौम को फ़ायदा मिले। अवार्ड्स हर के हवाले से बात करिए आप। अवार्ड्स के हवाले से रिसेंटली हमें 3 नेशनल अवार्ड मिले। एक तो हमें आईआईटी मंडी से मिला, दूसरा हमें मुंबई से मिला, तीसरा हमें स्कॉस्ट कश्मीर से मिला। और पहले से जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे, 2011 में हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अवार्ड दिया, प्रतिभा पाटिल ने अवार्ड दिया, प्रणब मुखर्जी ने अवार्ड दिया। और उसके हम ये बात नहीं करेंगे कि हमें खाली इंडिया से अवार्ड मिला है, इंडिया के बाहर से तुर्की से हमें गोल्ड मेडल मिला है। नौजवानों से आप क्या कहते हैं? तो नौजवानों से हम यही कहते हैं कि हमने मतलब सोचा कि हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि हमारे सोसाइटी में या हमारे मतलब आपस में हमें क्या-क्या आस-पास में हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स है। तो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हमने निकाला, तो उसके साथ-साथ हमने यही सोचा कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएँगे, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाएँगे। एक तो हम लोगों को खुद को रोज़गार रोजगार मिलेगा, और उसके साथ-साथ हमने सोचा कि हम दिन ब दिन सोचते रहते हैं कि हमारे अगर अभी हमारे सेटअप में अगर 4 एम्प्लॉइज़ है, तो 6 कैसे आएँगे, 7 कैसे हो जाएँगे, 10 कैसे हो जाएँगे। हमारा यही मानना है कि हमारे प्लांट में कैसे ग्रो हो जाएगा, मतलब बाकी लोग कैसे इसमें फिट इन्वॉल्व आपने भी होंगे। बीटेक किया है, जी, मैंने भी सरकारी नौकरी की आपने क्यों नहीं की? तो पहले तो हम लोगों को, जब मैंने बीटेक किया था, बीटेक जैसे मैंने ख़त्म किया, तो मैंने एयर इंडिया से मुझे ऑफ़र आया, जॉब मुझे मिला था, तो मैंने छोड़ दिया। क्यों? तो रिफ़ा सर को भी उड़ीसा से आईआईटी से जॉब मिला, इसने छोड़ा। सर तो मैं बट हमारी ड्रीम यही थी कि हम अपने कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाएँगे ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिले। मतलब जो हमारे आप जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना हाँ, चाहते जी, हैं। जी, हम वही जी, आप चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया कि आपने गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं किया? मैंने वो भी ट्राई की सर। मैं लगभग 3 मंथ आईआईटी भुवनेश्वर में गया था एज़ अ रोबोटिक्स एप्लीकेशन इंजीनियर, और उनके लिए भी मैं वहाँ पे एक स्टार बन के आया कश्मीर, कि वो नहीं चाहते थे कि ये वापस जाए। तो नौजवानों से आप क्या कहेंगे जो आपकी उम्र के नौजवान हैं? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आप हार्ड वर्क करो, ये मत सोचो कि कोई मुझे देगा पैसा, कोई ऐसा नहीं देता। आप अगर हार्ड वर्क करेंगे, लोग आपके पास आएँगे, लोग आपको हेल्प करेंगे, लोग आपको समझेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो तो मच। नाज़रीन, हमारे साथ ज्ञान के यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या इश्तराक रहा इनकी कामयाबी में। जी। देखिए, इनोवेटर का सबसे जो मेन मकसद होता है कि उसकी टेक्नोलॉजी का डिसमिनेशन और कमर्शलाइजेशन, जो हर एक इनोवेटर का सपना होता है। तो आज वो सपना साकार होते हुए हम देख रहे हैं कि ज्ञान को भी खुशी होती है कि हमारा जो मेन मकसद है माइंड टू मार्केट, आइडिया तो माइंड में जनरेट होते हैं, देन डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, फिर उसका टेक्निकल असिस्टेंस निकालना, एनालिसिस करवाना, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, फाइनली एक टेक्नोलॉजी, एक आइडिया कमर्शियल स्टेज पे पहुंचती है। तो सबसे जो मेनली एशियन कंट्रीज़ में क्या होता है, तो आइडियाज़ डाई एंड वन स्टेज, उनको वैली ऑफ डेथ हम कहते हैं। एक स्टार्टअप जैसे ग्रो होता है, लेकिन कहीं न कहीं एक जगह पे वो मर जाता है, वो इनोवेशन मर जाती है। लेकिन इन दो भाइयों ने करके दिखाया कि वैली ऑफ डेथ को हटा के इनका स्टार्टअप, इनका जो इनोवेशन आगे जा रही है और डिसमिनेट हो रही है और कमर्शियलाइजेशन भी हो रही है। और हार्टिकल्चर जो फरहत साहब हमारे पास इन्होंने इनिशिएटिव लिया, आई थिंक इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन जे.एंड.के, जो फरहत साहब ने लिया है कि इनने फार्मर्स को बुलाया, मेनली जो जिनके पास आर्चर्ड्स है। तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता ऐसे इनोवेटर्स के लिए, क्योंकि कस्टमर भी है, फार्मर को भी फ़ायदा मिलेगा, इनोवेटर को भी फ़ायदा मिलेगा। तो अब ज्ञान का आगे इसमें ये रोल रहेगा, वी आर ट्राइंग टू डू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। भरत साहब भी अपने डायरेक्टर से ये टेकअप करेंगे कि हम किस तरह से लोगों को भी सब्सिडी रेट पर, लोगों को भी कम कीमत पे मिले, और इनोवेटर्स को भी फ़ायदा मिला और लोगों को भी फ़ायदा मिले। बहुत-बहुत थैंक यू। शुक्रिया। तो फरहत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफ़सर हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आपका क्या रोल रहा है इनकी इनकी करियर में? पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, आप जी। लोगों ने अपना कीमती वक़्त निकाल के इस हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत की। हुँ। ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने इस अपने कोकरनाग ज़ोन के लिसर इलाका, क्योंकि ये इलाका है बहुत ही एप्पल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा इलाका माना जाता है, फ़ीज़िबल इलाका मानता है हमारी एप्पल प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए ये प्रोग्राम हमने इस इलाके में रखा। आज ये प्रोग्राम इसलिए मुनक्किद किया गया था ताकि जो यहाँ के ग्रोवर्स हैं, जो यहाँ के ऑर्चर्डिस्ट्स हैं, मेन ग्रोवर्स जो एप्पल या बाकी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उनको
इनको जो ये टेक्नोलॉजी जो न्यू इनोवेशन है इनसे वो कैसे फ़ायदा उठा सके और अपने बगीचों में अपने ऑर्चर्ड्स में कैसे ये यूज़ कर सकते हैं इक्विपमेंट्स ये इनोवेशन जो इन्होंने जो हमारे ट्विन ब्रदर्स जो नेशनल अवार्ड हासिल कर चुके हैं, ये 4 नेशनल अवार्ड अभी तक इन्होंने जो मेहनत की है वो इनकी ये मेहनत तब लंग आएगी जब इनका ये जो प्रोडक्ट है जो इनकी इनोवेशन है जब लोग इसका फ़ायदा उठा सके उसको इस्तेमाल करें अपने ऑर्चर्ड्स में, तब ये इनका जो मेहनत है तब रंग ला सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सर एक यहाँ पे एक और ये ग्रोवर भी हैं और पेशे से टीचर हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनोवेशंस क्या है और क्या आपने आज यहाँ पे देखा। जो हम इनोवेशंस की बात करते हैं तो जो इनोवेटर्स हमारे होते हैं या जो इन्वेंशन यहाँ पे होते हैं, खासकर हम इनोवेशन की बात करते हैं तो हमेशा जो इनोवेशन होती है लोकल मार्केट से, अगर हमारा कोई लोकल लड़का है वो इनोवेशन करता है दैट इज़ एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल मार्केट, तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन ये लेके आए हैं आज। तो जो मेन मैंने इससे पहले भी बोला था, हम सारे जो ग्रोवर्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। ये हमारे लिए एक टूल लेके आए हैं, तो हो एंड स्पेड, तो ये मल्टीपर्पज़ टूल है, ड्यूअल फंक्शन है इसमें। हम इसको स्पेड भी यूज़ कर सकते हैं और हो भी यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा हम इसको आसानी से उठा सकते हैं। तीसरा जो सबसे उन्होंने काम किया हुआ है तो जो हमारी जो है क्लिप्स और एक वायर जो हम लगाते हैं आर्चार्ड्स में, तो वो लेके आए हैं। तो ये इनका जो काम है बहुत बढ़िया काम है। तो इंशाल्लाह एक तो इन इनोवेशन से जो है हमारे इनोवेटर्स इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, हमारे लोकल इनोवेटर्स है तो एक इनको फ़ायदा मिल रहा है, दूसरा हमें भी फ़ायदा मिल रहा है जो ग्रोवर्स है। हमें एक तो कास्ट बचता है इसका, दूसरा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, तीसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम पैसा इसमें लग रहा है। तो वी आर हाईली ड्यूरेबल भी है, वी आर हाईली सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। वो इन इनोवेशंस को हमारे ऑर्चार्ड्स में लेके हमेशा आते हैं। तो एक यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम जो फार्मर्स है, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन आवर सोसाइटी आर दे आर अनएजुकेटेड। तो जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। तो हमारे जो ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो उन तक पहुंचाना ये इनका काम है। हमें पता है कि सारे हमारे जो ग्रोवर्स हैं उन तक ये पहुंचना चाहिए। तो ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि हम एक्सेप्ट करने के लिए कभी कभी रेडी नहीं होते हैं। जब सारे यूज़ करते हैं, जब हम बाहर से देखते हैं तो तब हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये इनका भी काम है, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमेशा हमारे आर्चार्ड्स में सीधे आते हैं, तो हमें जो ये इनोवेशंस है, जो ये प्रोडक्ट्स है, तो हमारे पास पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा जिसको हम बोलते हैं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, वही है ये जो ट्विन ब्रदर्स है जिन्होंने ये इनोवेशंस की हैं, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है हार्टिकल्चर को बूस्ट करने में। जो हार्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर कुकरनाग है, इनका भी काफ़ी रोल है। तो आज आपने यहाँ पे देखा किस तरह से ट्विन ब्रदर्स ने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन किया अपने हू और स्पेड का, और जो उन्होंने वो वायर बनाई है जिसकी मदद से हम अपने ऑर्चर्ड्स में जो फ्रूट लगता है टहनियों पे उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया। यहाँ पे ज़मींदार थे ऑर्चर्डिस्ट से जिन्होंने वो सब देखा और वो मुतमीन होकर यहाँ से चले गए। मुद्दा मकसद यही है कि जो हमारा नौजवान है वो काफ़ी टैलेंटेड है, उसमें टैलेंट की कमी नहीं है। और जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत रुफ़ाज और इशफाक ने ये इनोवेशंस किया है, और गवर्नमेंट की जो कोशिश है कि हमारा नौजवान जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो, वो अपने साथ साथ और लोगों को भी रोज़गार दे और जॉब सीकर के बजाय वो जॉब प्रोवाइडर बने। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।